Hello students, we are discussing in this session exercise 10E। आपकी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की बिल्कुल लास्ट एक्सरसाइज, बस अब लास्ट बचा है, ये फिनिश हो जाएगी। उसके बाद अपन इंटीग्रेशन चालू करेंगे तुरंत ही, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। और इसमें हमें मैक्सिमम मिनिमम निकालना है। तो सबसे पहले हम कौन सा मेथड देख रहे हैं? विथआउट डेरिवेटिव टेस्ट। विथआउट डेरिवेटिव टेस्ट का मतलब होता है कि बिना अवकलज के उसका मान ज्ञात करना कि फलन का उच्चिष्ट मान कितना है, निम्निष्ट मान कितना है, माने मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू। आप ध्यान करिए, 11वीं क्लास में आप लोगों ने रेंज निकाली थी ना, रेंज परिसर। तो जैसे रेंज निकाली थी वही वाला मेथड यहाँ हमें यूज़ करना है। ठीक है, देखते हैं सॉल्यूशन इसका। ये फंक्शन है, ठीक है। हमने इसको फंक्शन सपोज किया, पहला हम सॉल्व कर रहे हैं। ये एफ एक्स इक्वल टू माना मतलब -x-1 का होल स्क्वायर प्लस 10। फिर इसकी प्रॉपर्टीज, इसके प्रगुण यूज करेंगे। देखो हम जानते हैं x-1 का होल स्क्वायर हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, सबको पता है। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर, मतलब हम इसमें x का कोई भी मान रखें, ये या तो 0 देगा या ग्रेटर देन मतलब धनात्मक मान देगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ओके, अब हम यहाँ से शुरुआत करके ये फंक्शन बनाते हैं। 11वीं क्लास में भी किए होंगे आप लोगों ने रेंज निकालते समय। अच्छा, माइनस का इंटू करेंगे तो ये इनइक्वलिटी चेंज हो जाती है, ये असमता बदल जाएगी। उसके बाद इसमें 10 ऐड कर दो, मतलब धीरे धीरे हम ये फंक्शन बना लेंगे जो फंक्शन दिया है हमें। ठीक है, तो ये हमारा फंक्शन बन गया एफ एक्स, और फंक्शन हमसे बोल रहा है, कह रहा है कि हमारी वैल्यू 10 से लेस या इक्वल रहेगी। इसका मतलब इसकी 10 मैक्सिमम वैल्यू हो गई और मिनिमम वैल्यू नॉट डिफाइंड, क्योंकि मिनिमम कितनी भी हो सकती है। जैसे अगर अपन इसकी रेंज लिखते तो रेंज ऐसे लिखते हैं ना, -∞ से लेके कहाँ तक, 10 किलोज तक। तो हम लिखेंगे देयरफॉर इसकी मैक्सिमम वैल्यू है 10 और मिनिमम वैल्यू इन्फिनिटी बता रहा है, माने हम लिख देंगे नॉट डिफाइंड, नॉट फाइंड। ठीक है, नॉट डिफाइंड या नॉट फाइंड। हम इसकी सबसे पहले हम कंप्लीट स्क्वायरिंग करेंगे। ठीक है, अब देखो कंप्लीट स्क्वायरिंग कैसे करते हैं। हम इसे लिख सकते हैं 3x का स्क्वायर। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं 2 और 3x माने 2a b और बनाना 3 दूनी 6 दूनी 12, 2 बचा। और यहाँ a स्क्वायर हो गया, 2ab हो गया, है ना, 2ab हो गया और 2 का स्क्वायर। ठीक है, और प्लस का 2 पहले का था तो -4, मतलब हमने अपनी तरफ से +4 किया तो -4 करना पड़ेगा। कंप्लीट स्क्वायरिंग करने के कई मेथड्स हैं, आपको जो भी जैसे भी यूज़ करना है, कंप्लीट स्क्वायरिंग करनी है, पूर्ण वर्ग बनाना है इसको। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये बन गया है हमारा 3x + 2 का होल स्क्वायर, और ये बचा -2 + 2 -4। ओके, अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो यही आ जाएगा, देखना 9x² प्लस का 4 और -2 माने +2 बचेगा, और 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। ओके, ठीक है, ये फंक्शन बन गया। अब ये क्वेश्चन नंबर 1 की तरह हो गया, है ना। अब यहाँ लिखेंगे, हम जानते हैं we know that 3x + 2 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल रियल वैल्यूज़ के लिए। अब हम इसमें 2 को माइनस कर दें दोनों साइड। ठीक है, तो ये हमारा फंक्शन बन गया, और ये फंक्शन बोल रहा है कि फंक्शन की वैल्यू -2 से ग्रेटर है। ठीक है, माने -2 से ग्रेटर, -2 इसकी लोएस्ट वैल्यू है, और हाईएस्ट वैल्यू हमें नहीं पता कितनी होगी, तो इसकी मिनिमम वैल्यू पता चल गया। यहाँ मिनिमम वैल्यू इसकी -2 है, और मैक्सिमम हमें नहीं पता।
माने इसका नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। थर्ड पार्ट सॉरी। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो थर्ड पार्ट है उसमें मॉडुलस फंक्शन दिया है। मॉडुलस फंक्शन का नेचर भी बिल्कुल स्क्वायर फंक्शन की तरह काम करता है। जैसे स्क्वायर फंक्शन का जो नेचर होता है वही मॉडुलस फंक्शन का नेचर होता है। तो हम यहाँ लिखेंगे वी नो दैट मॉडुलस x प्लस 1 ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, माने मॉडुलस फंक्शन की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगी। x की वैल्यू कुछ भी कोई भी रियल वैल्यू रखें, अगर मैं इसमें माइनस का इनटू कर दूं तो ये इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी। और उसके बाद इसमें +3 ऐड कर दो, है ना, तो माइनस, मतलब धीरे धीरे हम वो फंक्शन बना लेते हैं जो फंक्शन दिया होता है। 3 ऐड कर देंगे तो 0 + 3, तो ये हमारा फंक्शन बन गया। और फंक्शन कह रहा है कि f(x) की वैल्यू 3 या 3 से लेस, 3 या 3, इसका मतलब मैक्सिमम वैल्यू 3 है। यहाँ मैक्सिमम वैल्यू 3 है और 3 से लेस कितनी है ये हमें नहीं पता, तो नॉट डिफाइंड, माने नॉट फाइंड कह सकते हैं या नॉट डिफाइंड ये। तो यहाँ पे भी हम इसकी प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। क्या हम जानते हैं कि साइन का एंगल कुछ भी हो, मिनिमम वैल्यू -1, मैक्सिमम वैल्यू +1 होती है, ठीक है। और फिर हम धीरे धीरे ये फंक्शन बना लेंगे। पहले 3 ऐड कर दो, भाई 2 इनइक्वलिटी चल रही हैं एक साथ, तो दोनों साइड ही ऐड करना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो ये बचा 2, ये हो गया 3 प्लस साइन 4x और ये 4, ठीक है। अगर मैं यहाँ देखो 3 प्लस साइन 4x की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही मिलेगी, तो इस पर मॉडुलस साइन लगा देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देयरफॉर इसकी मिनिमम वैल्यू 2 है, मैक्सिमम वैल्यू 4 है, माने इसकी वैल्यू, फंक्शन की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो गई, f(x) इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड f(x) इज लेस देन और इक्वल टू 4, ठीक है। तो हम कह सकते हैं इसमें फंक्शन की मिनिमम वैल्यू 2 और मैक्सिमम वैल्यू 4, ओके। और वैसे भी आप चेक कर सकते हो, वेरीफाई कर सकते हो। जैसे हम साइन में देखेंगे, साइन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी 1, तो 1 देगा तो ये 4 दे देगा, है ना। और साइन 4x की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी -1, तो 3 - 1 कितना बचेगा 2, तो इसकी मिनिमम वैल्यू 2। सवाल नंबर 2 बहुत अच्छा सवाल है, इसमें आपके काफ़ी कॉन्सेप्ट्स क्लियर करेगा ये, ध्यान से सुनो। ये वाला जो फंक्शन दिया है इसमें उन्होंने इंटरवल डिफाइन नहीं किया, और ये वाला जो फंक्शन है उसमें इंटरवल दे दिया, माने बाउंडेड कर दिया, ठीक है, उस सवाल को। तो निकालना है हमें लोकल मैक्सिमम वैल्यू, लोकल मिनिमम वैल्यू और लोकल मैक्सिमम पॉइंट, लोकल मिनिमम पॉइंट। तो अब यही वाला मेथड आपका चलेगा, इसको हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट बोलते हैं। देखो कैसे चलेगा, सॉल्यूशन 1। इसमें 2 तरीके के सवाल हो गए, एक इंटरवल वाला हो गया, एक विथआउट इंटरवल वाला हो गया, ठीक है। देखो सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, लेट फंक्शन f(x) लीजिए 41 72x माइनस के 18x²। ये ध्यान रखना आप लोग कि जब विथआउट डेरिवेटिव टेस्ट लिख के आए तभी करना, अदरवाइज ये जो मेथड बता रहे हैं इसको अपन हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट कहते हैं, ये ही चलेगा आगे के सारे सवालों में, ठीक है, ओके। इसमें करना क्या है आपको, ऑन डिफरेंशिएट, इसको सबसे पहले डिफरेंशिएट करो, मतलब फंक्शन लिख लिया, इसका एक डेरिवेटिव निकालना है, 0 72x का 1 हो गया और 18 दूनी 36x, ठीक है। और इसको एक बार डिफरेंशिएट और कर दो, अगेन 2 बार डिफरेंशिएट करके रखना है, f'(x), तो ये आ जाएगा माइनस के 36, ये। अब लिखेंगे 4 टर्निंग पॉइंट, परिवर्तन बिंदु।
या क्रिटिकल पॉइंट्स भी बोल सकते हैं। अब ध्यान से सुनो, कोई भी फंक्शन मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू या लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा वैल्यू हमेशा टर्निंग पॉइंट पर ही देगा। टर्निंग पॉइंट्स पर ही हमें मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू मिल सकती है, ठीक है। तो हमें टर्निंग पॉइंट्स निकालना है। टर्निंग पॉइंट्स का मतलब होता है जहाँ पर ग्राफ टर्न लेता है, जहाँ ग्राफ टर्न लेता है, ठीक है। जैसे साइन एक्स का ग्राफ ऐसे चलता है, तो जो ग्राफ जहाँ टर्न लेता है उन टर्निंग पॉइंट पर या तो मैक्सिमम देगा या मिनिमम देगा। तो टर्निंग पॉइंट निकालते कैसे हैं? जहाँ पर आपकी टेंजेंट का स्लोप 0 हो जाए, मतलब स्पर्श रेखा की प्रवणता 0 हो जाए, वो हमें टर्निंग पॉइंट्स देगा, ठीक है। तो एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 करेंगे और ये -72 -36 एक्स इक्वल टू 0 -36 एक्स इक्वल टू 72, तो एक्स इक्वल टू आ गया -2, ठीक है। अब जब हमें एक ही पॉइंट मिला हो तो हमें नहीं पता कि ये इस x इक्वल टू -2 पर ये वाला फंक्शन मैक्सिमम देगा कि मिनिमम देगा। तो उसके लिए एक कॉन्सेप्ट आपको और समझना है। क्या समझना है? सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, ठीक है। तो इसमें हम x की वैल्यू -2 रखें तो ये तो ऑलवेज नेगेटिव देगा। तो अगर आपका सेकंड डेरिवेटिव इस वैल्यू पर नेगेटिव वैल्यू देता है तो ये मैक्सिमम शो करेगा, ठीक है। मतलब हम लिखेंगे मैक्सिमम एट x इक्वल टू -2, इसको हम बोलेंगे लोकल मैक्सिमम पॉइंट, ठीक है। और फंक्शन की वैल्यू x इक्वल टू -2 इस फंक्शन में रखिए तो 41 72 -2 और माइनस के 18 -2 का स्क्वायर, तो ये 41 और 72 दूनी 144 हो गए प्लस के, और जो हो जाएंगे 18 दूनी 36 72 हो गए। तो 41 और 144 हो गए, 4 और 1 5, 4 और 4 8 और 185 -72, तो ये देंगे 5 में से 2 गया 3, 8 में से 7 गया 1, 113, ठीक है। मतलब हमारा सेंस निकला कि ये वाला फंक्शन x इक्वल टू -2 पर मैक्सिमम देगा। मैक्सिमम कैसे पता लगाया? अगर f'(x) निगेटिव साइन शो करता है इस वैल्यू पर, हालांकि इस वैल्यू कांस्टेंट फंक्शन है कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अपन को ये तो पता है ना कि f'(x) निगेटिव वैल्यू दे रहा है। तो निगेटिव वैल्यू अगर दे रहा है तो ये हमें पता चल जाता है मैक्सिमम देगा, और अगर ये f'(x) पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है तो मिनिमम वैल्यू देगा, मतलब निम्नलिखित मान देगा। उसे 2π क्लोज इंटरवल दिया है। बहुत अच्छा सवाल है। देखो दो कंसेप्ट इससे क्लियर हो रहे हैं। अगर हमारा फंक्शन दिया था, इसमें इंटरवल नहीं दिया था, तो हमने टर्निंग पॉइंट्स निकाले और फिर टर्निंग पॉइंट को डबल डेरिवेटिव में टेस्ट किया, ठीक है। इसमें जब इंटरवल दिया होता है तो केवल टर्निंग पॉइंट्स निकालेंगे और डबल डेरिवेटिव टेस्ट नहीं किया जाएगा। देखो कैसे, इसका सॉल्यूशन थोड़ा सा अलग है। इसमें हम f'(x) निकालेंगे, केवल f'(x) नहीं निकालेंगे। साइन x का डिफरेंशिएशन cos x और cos का हो जाएगा -sin x, ठीक है। अब यहाँ लिखेंगे 4 टर्निंग पॉइंट माने परिवर्तन बिंदु। f'(x) इक्वल टू 0, f'(x) माने cos x प्लस sin x इक्वल टू 0, तो sin x इक्वल टू माइनस cos x, तो cos को इधर डिवाइड में ले आओ तो sin x अपॉन cos x इक्वल टू -1, तो ये हो गया tan x इक्वल टू -1। tan में -1 वैल्यू होती है इस इंटरवल में, कहाँ पर देखते हैं? देखो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ। tan नेगेटिव कौन कौन से क्वाड्रेंट में देगा? सेकंड में देगा और ये फोर्थ क्वाड्रेंट में देगा, ठीक है। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में कैसे पहुंचेगा? सेकंड एंगल तो हो गया इसका π-π/4, ठीक है। और फिर x इक्वल टू 2π - π/4,
यहाँ तक पूरा एंगल 360 डिग्री हो जाएगा, 360 से इसको लेस कर देंगे तो ये कौन से क्वाड्रेंट में आ जाएगा, फोर्थ में। तो ये 10x नेगेटिव यहाँ देगा, यहाँ देगा। इस क्वाड्रेंट में लाए हम पाई माइनस पाई बाई 4 करके, और इस क्वाड्रेंट में लाए हम 2 पाई माइनस पाई बाई 4 करके, ठीक है, क्योंकि हमें वैल्यू इस इंटरवल में 0 से लेकर 2 पाई तक बताना है। तो ये हमें दो वैल्यू, दो टर्निंग पॉइंट निकल के आए, 3 पाई बाई 4 और x इक्वल टू 7 पाई बाई 4, ये दो वैल्यू निकल के आई। अब इन दोनों वैल्यूज को और दो ये क्लोज इंटरवल, चारों वैल्यूज को हम काय में रखेंगे, फंक्शन में। बस एक बार ध्यान से समझ लो, जब इंटरवल नहीं दिया होता है तो हम डबल डेरिवेटिव मतलब उसका सेकंड ऑर्डर का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट निकालते हैं, उसमें टेस्ट करते हैं। लेकिन अगर इंटरवल दिया होता है तो केवल टर्निंग पॉइंट्स निकालेंगे, क्लोज इंटरवल की वैल्यू, ये 4 वैल्यू हो गई, चारों वैल्यू किस में रखेंगे, फंक्शन में रखेंगे। देखो तो इसका टेस्ट हम ऐसे लगाएंगे कि किस वैल्यू पे मैक्सिमम देगा। यहाँ लिखेंगे नाउ नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। फंक्शन में x की वैल्यू इंटरवल लोएस्ट से स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ फंक्शन में रखिए साइन 0 कॉस 0, साइन 0 0 होता है, कॉस 0 1 होता है, माने -1। फिर फंक्शन में हम रखेंगे 3 पाई बाई 4, साइन पाई बाई 3 पाई बाई 4, कॉस 3 पाई बाई 4। 3 पाई बाई 4 का मतलब होता है साइन 135 डिग्री, ठीक है। तो साइन 135 की वैल्यू 1/√2 पॉजिटिव होगी, सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है, और ये माइनस देगा -1/√2, तो ये फाइनल आंसर √2 दे देगा, ठीक है। और अब हम ये वाला एंगल रखेंगे 7 पाई बाई 4, फंक्शन में ही रखेंगे साइन 7 पाई बाई 4 माइनस कॉस 7 पाई बाई 4, साइन 7 पाई बाई देगा 1/√2, और ये कॉस 7 पाई बाई 4 फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल है, 1/√2 देगा। सॉल्व करके -√2 आया, और फाइनली चौथी वैल्यू हम रखेंगे 2 पाई, ठीक है। तो 2 पाई रखेंगे फंक्शन में, साइन 2 पाई माइनस कॉस 2 पाई। साइन 2 पाई की वैल्यू 0 होती है, कॉस 2 पाई की वैल्यू 1 होती है, तो ये दे रहा है -1। अब हम इन चारों वैल्यूज़ में ही कंपेयर करेंगे, तो ये बहुत बढ़िया सवाल था। एक ये था, एक ये था, दोनों ही अलग अलग तरीके के सवाल थे। इसमें हमने डबल डेरिवेटिव टेस्ट किया था, इसमें हमें डबल डेरिवेटिव टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। हमें इंटरवल दिया है, टर्निंग पॉइंट्स रख दिए, 4 वैल्यूज़ रखी, इनमें हम कंपेयर करेंगे कि कौन सी मैक्सिमम है, कौन सी मिनिमम है। तो हमें पता चल रहा है कि इसकी मिनिमम वैल्यू -√2 है, मैक्सिमम वैल्यू इसकी +√2 है, ठीक है। बस देयरफॉर मैक्सिमम वैल्यू माने इसकी लोकल उचिष्ट मान, ठीक है, इसका है -√2 एट कितने पर, x इक्वल टू 7 पाई बाई 4 पर। ये मैक्सिमम वैल्यू, अच्छा मिनिमम पहले लिख दी, चलो ठीक है, इतने पे लिख दो, मैक्सिमम वैल्यू प्लस का √2 लिख दो, और कितने पे निकला है 3 पाई बाई 4 पर। और मिनिमम वैल्यू हाँ मिनिमम वैल्यू है -√2, और कितने पर, x इक्वल टू 7 पाई बाई 4 पर, ठीक है। तो इस तरह से हम मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हैं जब हमें इंटरवल दिया हो, और जब हमें इंटरवल नहीं दिया हो तो इसमें का फर्स्ट सॉल्यूशन काम करेगा। ओके।